कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा ने करा नक्षत्र परिवर्तन, इसकी सीधा प्रभाव हमारे प्यारे प्यारे मीन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा। पहले तिथि समझ लेते हैं। 10 नवंबर 2024 रविवार रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर रहेगा केतु ग्रह का। 18 मई 2025 रविवार शाम 4:30 से सिंह राशि पर गोचर करेंगे केतु बाबा। केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनका जब भी परिवर्तन होता है, यानी जो आगे बढ़ते हैं, ये हमेशा उल्टे चलते हैं। हमारे हिसाब से उल्टे चलते हैं, इनके हिसाब से सीधे चलते हैं। तो इनका पीछे आना ही इनका आगे चलना होता है। चाहे वो राशि का संबंध हो, चाहे नक्षत्र का संबंध हो। नक्षत्र के जो पद हैं उसमें भी सबसे पहले लास्ट वाले पद से शुरू करते हैं, वह उनका प्रथम पद होता है। ये उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये सूर्यदेव इनके मूल है और इसके जो पद हैं 4 पद हैं। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, ये जो पीछे के जो 3 पद हैं यह है शनि बाबा के अंडर में। जो पहला पद है यह है बृहस्पति देव के पास, गुरु ग्रह के पास। और यह जो पहला पद है यह मिलेगा इनको जब ये सिंह राशि में गोचर करेंगे 18 मई 2025। बड़ा परिवर्तन करेंगे, 18 महीने के लिए बैठे रहेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को ना मिला लीजिए। जहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं, जैसे आपके सप्तम स्थान पे बैठे हुए हैं, 6 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, नक्षत्र को मिला लीजिए, नक्षत्र का पद, इन तीनों को मिला लीजिए। इससे मूल क्या निकलता है। जहाँ ये बैठे हुए हैं यह हो गया बुध का स्थान, कन्या राशि हो गई ना, तो इसको मान लीजिए शरीर। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है जिसका मूल है सूर्य, उसको मान लीजिए आत्मा। और आत्मा में चेतना का स्तर है, उसको मान लीजिए पद। तो चेतना का स्तर बदलता रहेगा। पहले 3 चलेंगे, पीछे से शनि, और फिर आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, और उसके साथ साथ जो है सिंह राशि पे चले जाएंगे और पीछे आ जाएंगे। प्रार्थना रहेगी इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि केतु आपके अच्छे चल रहे हैं या खराब चल रहे हैं, या कैसे इनको ठीक करा जाता है समझ लीजिए सबसे पहले। और एक उपाय भी दूंगा जिससे केतु कभी भी खराब होंगे ही नहीं, लेकिन वो लगातार करना पड़ेगा। बहुत सरल उपाय है, बहुत प्यार आएगा उसको उपाय को करते हुए, आपको बहुत मजबूती मिलेगी, बहुत आनंद आएगा, और दूसरों को भी बताइएगा। जो भी जातक के पास एक लिखा जोखा तैयार है कि देखो मेरे साथ पास्ट में ये घटना हुई, ये मेरे साथ हुआ, और वह 10 साल बीत चुके हैं, ये मेरे साथ हुआ, वर्तमान में भी वो उसकी एक बार प्रेरणा जरूर लेता है अपने पास्ट से। यहाँ केतु खराब चल रहे हैं। जो जातक किसी भी घटना को मुस्कुराहट में टाल देता है, किसी भी तीखे व्यंग को बोल देता है, कोई बात नहीं जी, आप बड़ी तारीफ कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप तो आशीर्वाद दो। 2 या 3 दिन तक वो ऐसे टालता रहता है, और उसके बाद सम्मुख व्यक्ति देख लेता है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कहना बंद कर देता है। यानी वो वर्तमान में बना रहता है क्योंकि उसके पास लक्ष्य होता है। यहाँ केतु बाबा एक्सीलेंट है। इन 2 डिफरेंस के आधार पर देख लीजिएगा। ये मत देखिएगा केतु बाबा बैठे कहाँ हैं आपकी लगन कुंडली में। अभी तो ये गोचर की कुंडली है जिसका लगन कुंडली से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, यहाँ बैठे आपके सप्तम स्थान पर। तो पहले ये चीज़ होनी चाहिए। उपाय दे दूंगा तो उससे बहुत अच्छी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और बहुत सरल उपाय है। 5 सावधानी बना के रखनी है। पहली सावधानी क्या बना के रखनी है, इस चीज़ को ना ख़त्म कर दीजिए अपने घर में, परिवार में, मित्रों में, रिश्तेदारी में, कि सम्मुख व्यक्ति हमसे बात नहीं करता है या सम्मुख व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा करा है। ख़त्म कर दीजिए इस चीज़ को। केतु बाबा बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अपनी तरफ से ख़त्म कर दीजिए, आप बड़े बन जाइए। आप स्वयं से जाके राम राम श्याम श्याम, हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, ये करना शुरू कर दीजिए स्वयं से जाकर। मतलब करने का मतलब है सम्मुख व्यक्ति अगर पढ़ता है तो आप सम्मुख व्यक्ति को देखते ही अगर यह देख लेते हो कि 3 वर्ष पहले इसने मुझे ऐसा कहा था, इस बात के लिए टोका था, और अब देखो कैसा बन रहा है, ये बन रही है, तो केतु बाबा खराब है आपके। यहाँ सावधानी बना के रखिएगा। आपका जो सर्व आय स्थान है, सर्व लाभ स्थान है, वह संकल्प के आधार पर जागृत बना रहना चाहिए। दूसरी बात का ध्यान बना के रखिएगा। क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको यह चीज़ कि नहीं, मैं सम्मुख व्यक्ति के पास जाकर नहीं बोलूँगा, नहीं बात करूँगा, चाहे भले ही मेरा नुकसान हो जाए, ये गलती मत करिएगा। ये प्रार्थना रहेगी है। दूसरी बात का ध्यान बना के रखिएगा। क्या फ़ायदा होगा उससे, काम तो आपका रुक गया ना। व्यर्थ में एक चीज़ लेके चल रहे हो, नेगेटिव केतु को बैलेंस करना नहीं आ पा रहा, उसको साथ में लेके चल रहे हो और समझ रहे हो कि आप ये ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सर्व आय स्थान, सर्व लाभ स्थान अगर प्रभावित होता है केतु की वजह से, तो ये ठीक नहीं है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में
केतु बाबा की जो दृष्टि पड़ रही है बिल्कुल सीधा जो देख रहे हैं, 12 नंबर को देख रहे हैं। बेशक ये बृहस्पति देव का स्थान है, लेकिन केतु बाबा इस समय जहाँ नक्षत्र में है वहाँ पद और नक्षत्र का जो मालिक है उनके बीच में विवाद होगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अंधकार और प्रकाश कभी मिल नहीं सकते हैं। अब बुध कहाँ तक बैलेंस करेंगे, और कहाँ ये बैठे कहाँ पर हैं? केतु बाबा 6 नंबर में बैठे हैं, सप्तम स्थान पर बैठे हैं, तो यहाँ पर भी डिस्टर्ब करने लग जाएंगे। तो अब आपको इसी समझना है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में केवल और केवल मस्तिष्क आपका आधार होना चाहिए। आप हृदय के आधार पर अगर चलते आ रहे हो तो यहाँ पर केतु बाबा को, नेगेटिव केतु बाबा को बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। ग्रहों के ना 2 प्रकार होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमारे को पॉजिटिव बाहर लेके आना है। पॉजिटिव आएगा जो उपाय मैं दूंगा उससे बाहर। तो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी में हृदय की जो कैलकुलेशंस हैं और जो पास्ट की कैलकुलेशन मिलाकर देखते हो, यानी जज करने जो लग जाते हो, इससे मुक्त हो जाइए। बड़ी प्रार्थना रहेगी हाथ जोड़कर, कल्याण हो जाएगा आपका। मेहनत करने का जो तरीका है, इसमें सम्मुख व्यक्ति का जितना अधिक कल्याण हो सके, यह है नेगेटिव केतु। अब बोलो इसमें गलत भावना क्या है? गलत भावना यह है कि आप जाके जो अपने पत्ते खोल देते हो, सम्मुख व्यक्ति को ये बता देते हो देखो हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन अगला व्यक्ति का शनि भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है और केतु भी अच्छा है, शुक्र तो बहुत बढ़िया है ही उसका, वो पूरा फायदा आपका उठा जाता है। फिर आपकी जो पास्ट की जो कैलकुलेशन उसमें एक अध्याय जुड़ जाता है, लो यह व्यक्ति भी हमारे साथ खेल करके चला गया। क्यों बताना है उसको? किस प्रकार से उसको यह चीज़ समझानी है? हमारे परिश्रम करने का तरीका क्यों बताना है? अपनी प्रकृति से क्यों अवगत कराना है? आपके घर कोई व्यक्ति काम करने वाला व्यक्ति है, उसके साथ इस प्रकार का क्यों संबंध बना के रखना है? वह काम कर रहा है, आप उसको दक्षिणा दो, काम करवाओ उससे, वो अपने घर, आप अपने घर बैठो। यह है केतु सही रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। प्रार्थना रहेगी, नहीं तो अध्याय जो पास्ट वाला उसमें चीज़ें जुड़नी शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी अगले वर्ष जो है बीच की 7.5 ढैया के रूप में आ जाएगी आपके ऊपर। तो 2.5 साल जो रहेंगे वो बिल्कुल मिडल वाली आ जाएगी, यानी जो अगले जो 5 साल हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान बना के रखना है। और आपकी जो मूल राशि है वह जल प्रकृति को अधिक जो है सूट करती है। और जल यानी कि वो चंद्रमा जो है वो बहता ही रहेगा, भावनाएं जो बहती रहेंगी, और उसमें नेगेटिव भावनाएं जो पास्ट है उससे बाहर नहीं आ पाओगे, तो सारे समय परेशान बने रहोगे। इसके पश्चात जो अंतिम जो प्रभाव पड़ेगा वह पड़ेगा आपके डेप्थ सेक्शन पे। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ परिवार के संदर्भ में। मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है, मान लीजिए घर का कोई कार्य रुका पड़ा है, अगर आप इसको प्रेम के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अगर करते हो तो बड़ा उत्तम है। अगर काम को निपटाने के तरीके से परिवार में अगर इस प्रकार की दृष्टि रखते हो, यह चेतना का स्तर रखते हो, तो यह चीज़ आपकी टेंशन बढ़ाने लग जाएगी। कुछ कार्य ईश्वर की इच्छा पे निर्धारित करते हैं। मनुष्य जो है, साधारण मनुष्य है, वह केवल प्रार्थना कर सकता है, सही समय का इंतजार कर सकता है, क्योंकि समय सबसे बड़ी औषधि और सबसे बड़े गुरु हैं। प्रार्थना रहेगी। जो अधूरे कार्य भी पीछे छूटे हुए हैं उनके लिए बहुत अधिक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्य जब पूर्ण होना है वह पूर्ण हो ही जाएगा। मेरी प्रार्थना रहेगी, जो मैं केतु बाबा को उपाय दूंगा अभी वीडियो के अंत में, इसको ज़रूर करिएगा, उसकी सार्थकता समझिएगा, और जो मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव केतु का जो डिफरेंस बताया है इसको समझ जाइएगा। प्रार्थना रहेगी मीन राशि वाले जो बहुत ज़्यादा भोले जातक हैं और जिनको ये समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या, हमारे को कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता है, तो प्रार्थना रहेगी। 7.5 जो काल होता है ना, यह आपको ये समझाता है कि देखो तुम्हारे अपनों के बीच में मुखौटे लगाकर तुम्हारे शत्रु बैठे हुए हैं। अब मुखौटा कैसे उतरेगा? मुखौटा तो बहुत बाद में उतरेगा। सावधानी क्या करनी चाहिए? प्रार्थना रहेगी किसी भी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जिसको आप ये बोलते हो यह मेरा अपना है, ध्यान रखिएगा, मैं कोई आपके रिश्ते नहीं खराब करवा रहा हूँ, मिठाई खानी बंद कर दो वहाँ की। चाय अगर पीते हो, यानी दूध पत्ती वाली चाय पीते हो, ग्रीन टी की बात नहीं मैं कर रहा, या औषधि जो काढ़े वगैरह, तो उनकी जो दूध पत्ती वाली चाय है, तो चाय पियो और 2 घूंट या 3 घूंट जरूर छोड़ो, जो भी पात्र है, कप है, गिलास में। भूल कर भी कहीं भी भोजन करते हो उन अपनों के यहाँ पर जहाँ पर आपको हल्का सा डाउट बना हुआ है लेकिन मानने को तैयार नहीं हो, वहाँ अचार मत खाइएगा। ये 3 आप मेरे नियम मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये अपना लो। फिर देखो 7.5 मैं किस प्रकार से शनिदेव आपको रक्षा कर रहे हो। शनिदेव को शत्रु मत मानिएगा, ये बहुत अधिक कृपा करने वाले ग्रह हैं,
लेकिन ये स्वर्ण बनाते हैं और स्वर्ण जो है अग्नि में तप के बनता है और आपकी अग्नि से मित्रता नहीं हो रखी है, वो मित्रता हो जाएगी, फिर बड़ी सूटेबल नेचर हो जाएगी। ये 3 चीज़ें मेरी ध्यान बना के रखिएगा। अब उपाय समझ लीजिए। केतु बाबा हर हाल में ठीक होंगे ही होंगे, चाहे लगन कुंडली में कैसे मर्जी बैठे हो, कितने बिगड़े हुए हो। गणेश वंदना हमेशा से ही केतु बाबा को ठीक कर देती है, लेकिन गणेश वंदना में भी हमने 2 बार इसको प्रयोग करके देखा है। एक तो एकाकी मूर्ति गणेश बाबा की जो अलग स्थापित है, वहाँ हमने जो प्रार्थना करी, पूजा अर्चना करी, उसमें रिजल्ट मिला, लेकिन थोड़ा विलंब से। वहीं जो शिव मंदिर है, शिवलिंग, जहाँ पर गणेश, गौरी, नंदी, कार्तिकेय, बाबा, ये चारों सदस्य बैठे हुए हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ और महादेव की स्तुति कर रहा है, वहाँ पर जो गणेश जी स्थापित हैं, जब दूर्वा चढ़ाएगी, मीठा जल चढ़ाया गया, मिष्ठान चढ़ाएगी, दूर्वा चढ़ाएगी, तो 72 घंटे में ऊर्जा चेंज हुई। उसके साथ साथ में जो व्यक्ति अपने पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और बहुत कुछ उनको धोखा मिला हुआ है, प्रेम में, विवाह में, गृहस्थी में, मित्रों में, व्यापार स्थल पे, पेमेंटों में, बहुत जगह धोखा मिला, उससे बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि सीधी प्रकृति होती है। मीन राशि वाले जातक जो बड़े सीधी प्रकृति के होते हैं, छुपा नहीं पाते, बोल देते हैं और किसी किसी जगह बहुत ज़्यादा पीड़ित बने रहते हैं, लेकिन वह अपना दुख जो है अपने हृदय में लगा के रखते हैं। तो उसके बड़ा अचूक उपाय है। जितना बेजुबान जीव है, जो ईश्वर ने असली प्रेम का जो सार्थक जो रूप बनाया है, वह है बेजुबान जीव। जितना इसका स्पर्श करोगे, जितनी इसकी सेवा करोगे, ये कभी भी धोखा नहीं देगा। ये बात ध्यान रखिएगा। बेजुबान जरूर है, लेकिन वो सारे दुख और दर्द समझ लेगा। तो अंजल की जो सेवा करते हो, वह इन जीवों के निमित्त करते रहा करो। ये बहुत अच्छा साधन है मित्रता करने का। मित्र भी बन जाएंगे और आपके अनुदान का मूल्य भी चुकाएंगे, अपने प्राणों को त्याग कर भी। स्ट्रीट डॉग्स हो गए, जो सड़क वाले डॉगी होते हैं, इनकी सेवा करिए। गौ माता है, इनकी सेवा करिए। बिल्ली है या पेट है, किसी भी रूप में पेट है, इनकी सेवा करिए। पशु पक्षी इनको दाना डालिए। जितना इनका स्पर्श करोगे, नेगेटिव केतु एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रेम और खुशी मिलेगी। मीन राशि वाला जो जातक है, इसको अगर भर भर के प्रेम मिल जाए तो फिर ये रोके नहीं रुकता है। ये तभी प्रभावित होता है जब इसको धोखा मिलता है। ये प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं